हेलो फ्रेंड्स, बीके कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो केवल इस उद्देश्य से बनाई गई है कि जो कोविड-19 के दौरान जिन विद्यार्थियों के पास कोई बुक या उपलब्ध सामग्री उपलब्ध ना होने के कारण वो क्वेश्चन पेपर को हल नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए यह किसी प्रकार से नकल को बढ़ावा नहीं देती है। तो यह महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है जो छतरपुर ओपन बुक प्रणाली का फाउंडेशन का हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य का पेपर है। चलो तो आज इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन पेपर तो आपके पास होगा ही, या इस कॉपी में सिर्फ आंसर हैं, तो आप क्वेश्चन उसमें से देखिएगा, हम बताते जाएंगे क्वेश्चन को भी। तो पहला क्वेश्चन था कि तोड़ती पत्थर कविता में चित्रण है, तो स्त्री का चित्रण है। नारी स्वभाव में सुकुमारता के आवरण में छुप गई है, दुर्बलता। इसके बाद सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। वैसे 14.98 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसलिए इसका 15 करोड़ किलोमीटर आंसर है। शून्य का प्रथम प्रयोग आचार्य पिंगल ने किया। किस में किया था? तो ये किया था छंद शास्त्र में। और सादगी पाठ में घटित घटनाएं किस देश से संबंध रखती हैं? तो दक्षिण अफ्रीका से। देखिए, क्वेश्चन के आंसर यदि आप जैसा T20 में या कहीं भी गाइडों में दिया है वैसा ही लिख देंगे तो कम नंबर मिलने के आसार हैं। इसलिए कुछ अपने मन से भी लिखा कीजिए, और कुछ जैसे हमने कुछ डायग्राम से या कुछ अपने मन से लिखे हैं तो हम आपको वो बता सकते हैं। सच्ची राष्ट्रीयता प्राप्त करने के लिए लेखक के अनुसार मनुष्य को क्या प्रयास करना चाहिए? तो ये बताया कि राष्ट्रीयता दो प्रकार की होती है। दिमागी गुलामी निबंधकार राहुल संस्कृतियन ने बताया है, एक तो शुद्ध या सच्ची राष्ट्रीयता और दूसरी अंधी राष्ट्रीयता। तो इसके बारे में बताया है कि भारत देश जो है वो विविधताओं से भरा हुआ है, विविधता में एकता भारत की विशेषता रही है। इसके अलावा जातिगत भेदभाव से परे उठकर सभी को एक समान समझें व आपस में भाईचारा बनाकर देश हित में कार्य करें। राष्ट्र धर्म सभी धर्मों में सबसे ऊपर रखें। हमारी राष्ट्रीयता जो है उसमें विश्व कल्याण का भाव निहित होना चाहिए। हमारी राष्ट्रीयता उग्रवादी नहीं होनी चाहिए, उदारवादी होनी चाहिए। इस प्रकार राहुल सांस्कृत्यायन जी ने बताया। इसके बाद चीप की दावत का सारांश बताना था, तो ये चीप की दावत भीष्म शाइनी ने कहा है। इसमें चीप की दावत के बारे में बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो पहले गरीबी स्थिति से बढ़कर निर्धनता की स्थिति से ऊपर उठकर बड़ा आदमी बन जाता है, लेकिन फिर वह ऐसे व्यवहार करने लगता है जैसे वह खानदानी रईस हो। इसी के बारे में चीप की दावत में बताया गया है, तो आप इसको देख लेना। इसमें हमने एक लाइन भी लिख दी कि हमें अपने आदर्श, अपने परिवार, अपनी पिछली स्थिति को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये प्रश्न क्रमांक 3 हो गया। प्रश्न क्रमांक 4 का मैंने अथवा किया है कि कंप्यूटर के विकास के बारे में। तो कंप्यूटर का विकास बताया गया है कि कितनी पीढ़ियों में विकास हुआ है, कि आधुनिक युग तो कंप्यूटर का युग था ही। प्रथम पीढ़ी चली 1940 से 1956 तक। इसमें वैक्यूम ट्यूब आया। इसमें जो कंप्यूटर आए वो बहुत बड़े आकार के थे, जैसे यूनोवैक, ENIAC। द्वितीय पीढ़ी में 1956 से 1963। इसमें कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर लगने लगा, जैसे कोबोल, फॉर्ट्रैन। इसके बाद तीसरी पीढ़ी आई। तीसरी पीढ़ी में एकीकृत परिपथ का यूज़ किया गया। पहली बार कंप्यूटर एक बड़े वर्ग तक पहुंच सका, क्योंकि वह पहले के मुकाबले अधिक छोटे और सस्ते थे। ये जो प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे, इनमें जो आकार बड़ा भी था और बहुत महंगे मिल रहे थे। लेकिन तृतीय पीढ़ी मतलब जब 1964 से 1971 का टाइम आया, तब छोटे भी हो गए और सस्ते ही मिलने लगे। इसके बाद चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर आया, और पांचवी पीढ़ी में ये चल रहा है आगे, भविष्य में ऐसे आएंगे नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटर, ऐसे। तो ये पांचवी पीढ़ी है। कुछ अपने मन से भी लिख सकते हैं आप कंप्यूटर के विकास में। ऐसा नहीं कि जैसा हमने लिखा वैसा ही लिखें। हमने अपने मन से लिखा है कुछ चीज़ें देख कर लिखें, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है कि विराम चिन्ह का आशय बताइए। अथवा का क्वेश्चन है, विराम चिन्ह का आशय बताइए। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले कोई 4 विराम चिन्हों के बारे में बताइए। तो विराम मतलब क्या होता है? ठहरना। तो जब हम शब्दों के बीच में अपनी भाषण प्रक्रिया किसी में भी जब रुकते हैं अल्प समय के लिए या थोड़ी देर के लिए,
तो विराम चिन्हों का यूज़ किया जाता है। जैसे ये रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, यानी कि ये बताया गया है कि विराम चिन्ह का कितना महत्व है, कि एक ही वाक्य सेम का सेम है लेकिन विराम चिन्ह के प्रयोग से उसका अर्थ बदल जा रहा है। तो वैसे विराम चिन्ह मुख्य रूप से 10 हैं, लेकिन 4 का कहा था, तो ये मैंने डायग्राम बनाकर उन चारों को समझा दिया है। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, या आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे ही डायग्राम बना सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। दुख भूख भरी दुनिया में सौंदर्य दर्शन व्यर्थ है। यह चली फगुन हट बोरे आम निबंध है, विवेकी राज जी ने लिखा है, विवेकी राज जी का है। तो इसमें 2 वर्ग हैं दुनिया में, एक तो अमीर वर्ग और या उच्च वर्ग कहते हैं, एक गरीब वर्ग या निम्न वर्ग। तो इसमें बताया गया है कि जब हमको दुख भरी दुनिया, मतलब कि जब भूख प्यास से टाइम नहीं मिल रहा है, हम अपना पेट नहीं पाल रहे हैं, उस टाइम पर हम सौंदर्य दर्शन करना तो व्यर्थ है। तो उसी के बारे में बताया गया है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। आप सौंदर्य का दर्शन कब करेंगे? सौंदर्य यानी कि अपने चेहरे को, अपने वस्त्रों को कब देखेंगे? जब हम भूख से तो उफर जाएं। तो इसी के बारे में बताया गया है कि फागुन माह की विशेषता भी बताई गई है कि भले लोग फागुन माह में भूखे पेट भी होते हैं, लेकिन वो आनंदित होते हैं, क्योंकि फागुन एक ऐसा माह है जब प्राकृतिक संपदा को देखकर आनंदित होकर मौज मस्ती करते हैं, नाचते गाते हैं। क्योंकि फागुन माह में सभी किसानों की फसलें आ जाती हैं, इसलिए लेखक उनको ऐसी परिस्थितियों में फागुन माह को धन्यवाद देता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में, जो भारत के मिसाइल मैन भी रहे। तो एक क्वेश्चन था कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मूल्य एवं आदर्श भावी पीढ़ी को क्या संदेश देते हैं, विस्तार से समझाइए। तो ये बताया गया कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वो महापुरुष थे जिन्होंने अंतरिक्ष में भारत का नाम ऊंचा किया। यह मेरे विचार हैं, आप इसमें अपने विचार भी जोड़ सकते हैं। उनका जीवन बेहद संघर्षमय था। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण पढ़ने के लिए अखबार भी बेचे और पढ़कर एक बेहद सफल वैज्ञानिक बने तथा आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने। दुनिया में उन्हें लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। चूँकि मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए मैंने गाइड की जगह अपने माइंड का यूज़ किया है क्वेश्चन के आंसर लिखने में। उसी के हिसाब से थोड़ा आप देख लीजिए। लेकिन उसका मानना यह था कि बेस अपने शाखा, वो मेन उद्देश्य इस क्वेश्चन का ये है कि वो कह रहे हैं कि सपने वो देखिए जो यथार्थता से जुड़े हों, ना कि वो कल्पना में जी रहे हों। क्योंकि जब सपने टूटते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, तो उन्हीं सपनों को पालिए जो यथार्थता में जुड़े हों। यह है उनका मेन मुख्य संदेश। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक ऐसे महान पुरुष थे कि यदि भावी पीढ़ी उनके एक विचार को अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। जिस प्रकार गीता की बातें हैं, उसी प्रकार APJ अब्दुल कलाम स्टूडेंटों के लिए एक मोटिवेटिव पर्सन है। ये प्रश्न क्रमांक 7 हो गया। सनातन धर्म के बारे में बताना था। क्वेश्चन था ये, सनातन धर्म की मानव जीवन में क्या भूमिका है, विस्तार से समझाइए। तो सनातन धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म का एक प्रचलित रूप है। सनातन मतलब कि जो बहुत पहले से चल रहा हो, सतत प्रक्रिया चल रही हो। मतलब जब से पृथ्वी का विकास अस्तित्व में आई तभी से यह धर्म भी आ गया। वैदिक काल में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित जीवन पद्धति को सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है। यह धर्म जीवन जीने के ही तरीकों को संकलन करता है, जिसमें मानवीय मूल्यों को विशेष महत्व दिया गया है। सनातन धर्म मानव जीवन में भूमिका को हम 6 बिंदुओं से जान सकते हैं। पहला, सत्य ही शाश्वत है। इनने बताया है कि सबसे बढ़कर क्या है? सत्य। जिस प्रकार सूरज की रोशनी सूरज को नहीं छिपा सकते हैं, उसी प्रकार सत्य को भी हम नहीं छुपा सकते। 100 झूठ बोलने से भी सच कभी नहीं मिटता। ब्रह्म ही सत्य है। इनके अनुसार वैदिक धर्म ग्रंथों का कहा गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना जो है ब्रह्मा ने की है, और सभी के अंश में, मतलब जो आत्मा कहते हैं, उसमें ब्रह्म का ही स्वरूप है। वेद ही अधिष्ठाता हैं। वेदों का लेखन ईश्वर ने किया है। एक कहानी प्रचलित है कि गणेश जी वेद व्यास जी कोई ऋषि थे, हम नाम नहीं आ रहा याद,
तो वो बोलते जा रहे थे और गणेश जी लिखते जा रहे थे, और जब वो बोलते जा रहे थे और गणेश जी के पास स्याही न बची थी तो उन्होंने अपना दांत तोड़ लिया था और उससे लिखा था। तो ये कहानी प्रचलित है, इसलिए कहा जाता है कि वेदों का लेखन स्वयं ईश्वर ने कहा, क्योंकि हम गणेश जी को एक अपने ईश्वर के रूप में मानते हैं। तो ये वेद ही अधिष्ठाता हैं। इसके बाद हर किसी को धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। हिंदू धर्म में धर्म को जीवन जीने की कला के रूप में अपनाया गया है। सत्य के मार्ग पर चलना, दूसरों को कष्ट ना देना, जीवों पर दया करना जैसे विचारों को जीवन में उतारना सिखाया गया है। और पांचवा है आत्मा अमर है। सनातन धर्म में आत्मा को अमर बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण गीता के उपदेश में कहते हैं कि आत्मा अमर है, वह किसी से भी, न अस्त्र शस्त्र आग जल किसी वायु किसी से भी नहीं मर सकती। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर ग्रहण करती है, और हर आत्मा का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। इस प्रकार उपरोक्त संदर्भों से हम सनातन धर्म की मानव जीवन में भूमिका को समझ सकते हैं। हम आपको एक बार और गौर कराएं कि यह वीडियो किसी भी नकल करने की दृष्टि से नहीं बनाई गई है। यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनके पास अध्ययन सामग्री उपलब्ध नहीं है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर बीएससी से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध होती रहेगी, साथ ही यूपीएससी से। थैंक यू सो मच।